नमस्ते अकेडमी में आप सबों का स्वागत है। क्लास के ज्योग्राफी की बुक से शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, हम उसको यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी का, ये 10th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा इससे बेस बना करके 11th 12th में भी आपको यही चीजें काम आने वाली हैं। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी करने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खैर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग संसाधन का अर्थ जानेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण जानेंगे, फिर टाइप्स ऑफ जो संसाधन को रिसोर्सेज कहते हैं, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जानेंगे जिसको कि प्रकार कहेंगे। उसके बाद संसाधनों का विकास देखेंगे। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं, सतत विकास है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पृथ्वी सम्मेलन है ना, अर्थ समिट और एजेंडा 21। इन तीनों को मैं सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन का मतलब, संसाधन जो है वो साधन शब्द से बना है। साधन का मतलब जिसका हम किसी न किसी रूप में उपयोग कर सके। संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन वे चीजें, वे सभी चीजें जो हमें आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो वैलिड होते हैं, है ना, और जिनका उपयोग मानव और प्रकृति के हित में उपयोग किया जा सकता है, उसको हम संसाधन कहेंगे। जैसे मानव संसाधन है ना, मानव भी अपने आप में एक संसाधन है। जैसे मृदा संसाधन, मिट्टी अपने आप में एक संसाधन है जिसमें सारे पेड़ पौधे उगते हैं, है ना। इसके अलावा जल संसाधन है, क्योंकि जल से ही सारे काम होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो, चाहे वो पीने का काम हो, चाहे वो बहुत सारे काम है, आप जानते हैं। तो यहाँ ये फर्स्ट टॉपिक है संसाधन का अर्थ। तो संसाधन बेसिकली जो भी साधन है जो हमारे लिए पर्यावरण में या फिर प्रकृति में उपलब्ध हैं, उन सभी को संसाधन कहेंगे, जो कि सबसे पहली बात सांस्कृतिक रूप से वायबल होने चाहिए, आर्थिक रूप से उनका दोहन संभव होना चाहिए, है ना, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो संसाधन वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। तो संसाधनों का वर्गीकरण हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं? संसाधनों के वर्गीकरण में हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है ना, संसाधन को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है। यहाँ पर इसको आप छोड़ देंगे, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? एक जो नवीकरणीय संसाधन है और दूसरे अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन मतलब कि ऐसे संसाधन जिनका पुनर्उपयोग हम लोग कर सकते हैं कुछ समय के बाद। और जो अनवीकरणीय संसाधन है, इसका अर्थ है कि एक बार जिस संसाधन को हम उपयोग कर चुके हैं उसका इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर सकते या करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। नवीकरणीय संसाधन जैसे हमारे पास सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं ना, तो सोलर पैनल के माध्यम से हम सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके कई बार और लगातार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो अनवीकरणीय ऊर्जाएं हैं, जैसे यहाँ पे पेट्रोल देखेंगे, पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सब जितने भी चीजें हैं, इन सब का इस्तेमाल हम एक बार अगर करते हैं और निश्चित भंडार होने की वजह से ये जब समाप्त हो जाएंगे तो इनका दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोलियम को प्रकृति में बनने में ही लाखों साल लग जाते हैं और लाखों सालों तक वेट करके इनका इस्तेमाल करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए इनको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए नेक्स्ट है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन मतलब जिन चीजों का संसाधन के रूप में परिवर्तन या संसाधन के रूप में जो क्रिएशन है वो हम लोगों ने, मतलब यानी कि मानवों ने किया है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनको भी हम संसाधन मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक पूरे मानव जाति के लिए एक संसाधन है जिसका उपयोग मानव जाति अपनी भलाई के लिए करता है। दूसरा है संरचनाएं। बहुत सारी संरचनाएं हैं, है ना, जिनको मानव के हस्तक्षेप के द्वारा बनाया गया है और वो भी संसाधन हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के, टेलीकम्युनिकेशन से लेकर के, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ, है ना। आज की डेट में आप देखते हैं कि मानवीय हस्तक्षेप के बाद ही ये सब चीजें बनाई गई हैं। इवन आप जो यहाँ पर देख रहे हैं तो कैमरा, ये बोर्ड, ये सब कुछ, ये सब संसाधन है हमारे लिए, और इन सभी चीजों को मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। इसलिए केवल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों के अलावा मानव निर्मित संसाधनों को भी संसाधन का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। ये कंप्लीट हो गया वर्गीकरण। अब हम चलते हैं प्रकार पे।
संसाधनों के प्रकार के अंतर्गत हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला जो प्रकार है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अब इसमें कौन कौन से आते हैं उत्पत्ति के आधार पर? एक है जैविक संसाधन और दूसरे हैं अजैविक संसाधन। मैं सिर्फ एग्जांपल देता जाऊंगा क्योंकि अगर डिटेल में चले तो बहुत लंबा हो जाएगा और यूट्यूब में इतना डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब हम कोर्स, अगर आपको स्पेशल कोर्स के लिए आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बताएंगे। तो जैविक संसाधन में कौन कौन सी चीजें हैं जो जिनमें जीव का वास है, यानी कि जो जीवित है। मनुष्य एक संसाधन है, पशु संसाधन है इत्यादि, है ना। अजैविक संसाधन में कौन कौन से हैं? जैसे पेड़ पौधे, है ना, नदी, पहाड़ इत्यादि। तो ये हो गए उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड है समाप्यता के आधार पर। अब समाप्यता जो समाप्त हो सकने योग्य है उनके आधार पर। तो ऑब्वियसली इसमें क्या क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है ना, और दूसरे अनवीकरणीय संसाधन है। हमने शॉर्ट में पहले भी चर्चा किया है। नवीकरणीय मतलब जिनको रिन्यू किया जा सकता है, एक ही संसाधन का बार बार उपयोग किया जा सकता है। और अनवीकरणीय वे संसाधन है जिनका एक बार में इस्तेमाल करने के बाद उनका उपयोग खत्म हो जाता है या दोबारा उपयोग के योग्य नहीं रह जाता। नवीकरणीय में एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इत्यादि, है ना, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन जो है जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम से बने सभी उत्पाद, कोयला इत्यादि। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इनके उपयोग के या स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर मतलब उनका किसी एक पर्टिकुलर संसाधन का स्वामी कौन है ना, मतलब वो किसके ओनरशिप में है। तो इसके लिए देख सकते हैं कि पहला है पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी चीज अगर ओन किया जाता है मतलब उसके स्वामित्व में अगर होता है। जैसे कि घर एक संसाधन है, किसी पर्सनल व्यक्ति का मकान जो होगा वो उसके लिए संसाधन है। तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पे एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हो सकता है राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा हो सकता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, चौथा हो सकता है कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक संसाधन, है ना, सामुदायिक संसाधन। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पर्सनल संसाधन मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा ओन किया जाने वाला संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब किसी एक राष्ट्र, राज्य या सरकारी संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन जैसे, हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब हुआ ऐसा संसाधन जो कि अंतरराष्ट्रीय तौर पे पूरे विश्व का ही संसाधन है। अब एग्जाम्पल कैसे देखेंगे इसके लिए, क्योंकि कोई भी चीज किसी न किसी देश में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। जैसे स्पेस, अगर हम सैटेलाइट भेजते हैं तो ऊपर में जो आउटर स्पेस है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। इसके अलावा रिसर्च के कार्यों के लिए जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। इसके अलावा जो आउटर सी है 12 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तक, मतलब एक पैमाना है। शॉर्ट में बात करें तो किसी देश के जो भी उसकी जो भौतिक बाउंड्री होती है या जमीन की जो बाउंड्री होती है, वहां से लेकर के समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक उसका अपना, है ना, क्षेत्र होता है, आरक्षित क्षेत्र, जिसके अंतर्गत उस देश की कानून व्यवस्था और सरकार चलती है। उससे बाहर का जो क्षेत्र होता है जिसको कि बाह्य जल, है ना, आउटर वाटर्स कहते हैं या आउटर सी कहते हैं, तो वो भी अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। और उसके अलावा है सामुदायिक का अर्थ हुआ कि अब जैसे कम्युनिटी पार्क हो गया, है ना, ये भी एक संसाधन है, लेकिन ये किसका संसाधन है? एक समुदाय विशेष का संसाधन है। चलिए, तो ये स्वामित्व के आधार पे हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, संसाधनों का विकास, है ना। संसाधनों का विकास। अब देखना यह है कि संसाधनों के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वैसे तो मानवीय जो संसाधन है उनके विकास की प्रक्रिया से ही उनका निर्माण हुआ है ना, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अनियंत्रित ढंग से जो उनका दोहन हुआ है, यानी कि उनका इस्तेमाल हुआ है, उसकी वजह से उनमें
बहुत ह्रास हुआ है, उनकी संख्या या क्वांटिटी कह लीजिए वो बहुत कम हो गई है, जैसे कोयले की क्वांटिटी, है ना। अब हमें क्या करना है कि ऐसे संसाधनों का विकास करने की आवश्यकता है जिससे लगभग बाकी के सभी संसाधनों को लाभ मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोयले की खपत बढ़ने से कोयला नाम के एक संसाधन का ह्रास होगा, कमी होगी, तो उसके खपत को, है ना, थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, सोलर संसाधन जो है यानी कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली कोयले का इस्तेमाल या उसकी डिमांड में कमी आएगी। तो इस प्रकार से संसाधनों का जो विकास है वो किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में बेसिकली हमें देखना है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो संसाधनों का विकास किस किस स्तर पे हो सकता है, तो पहला है पर्सनल स्तर पे, है ना, पर्सनल स्तर पे यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा, है ना, प्रयास किया जाना ताकि संसाधनों का विकास हो सके, साथ ही संसाधनों का दोहन, है ना, समुचित रूप में हो, कम हो। दूसरा है सरकार के स्तर पे, सरकारी स्तर पे, है ना, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब आप कहेंगे कि पर्सनल स्तर पे कौन करेंगे, तो पर्सनल स्तर पे ज्यादातर आप, मैं, कोई भी कर सकते हैं। सरकारी स्तर पे भारत की सरकार, राज्य की सरकार कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कर सकते हैं। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि क्या इन पर्सनली या सरकार के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि संसाधनों के विकास का कार्य कर रहे हैं या संसाधनों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं 1992 में ब्राजील, है ना, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर क्या हुआ था, 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो नाम के एक शहर में हुआ था एक सम्मेलन जिसे कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, अब इसमें क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन में पृथ्वी को ऑब्वियसली बचाने की बात सोच करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मुहिम छेड़ी गई जिसका आज तक अनुपालन लागू है। तो इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। इसके साथ साथ सतत विकास क्या होता है। यहाँ पर हम लोगों ने संसाधनों के विकास की तो बात कर ली, लेकिन संसाधनों के सतत विकास का क्या अर्थ होता है ना, सतत विकास, और उसके अलावा पृथ्वी सम्मेलन और इसी पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत एजेंडा 21, इन सबों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नमस्ते अकेडमी के साथ जुड़े रहें।